नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो ऊष्मा का संचरण यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो वह कैसे जाता है। तो इसकी कई विधियां होती हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, जिसमें से यहाँ पर चालन विधि का आप लोग अध्ययन करेंगे। तो चालन विधि किसे कहते हैं? तो जब ठोस को गर्म किया जाता है यानी कोई ठोस वस्तु हो उसे गर्म किया जाता है तो ठोस में उपस्थित अणु बिना अपना स्थान छोड़े यानी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और बिना अपना स्थान छोड़े ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह भेज देते हैं। इनमें माध्यम की ज़रूरत होती है यानी कोई ना कोई ज़रूर ले जाने वाला होता है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो मान लेते हैं एक यहाँ पर छड़ है, यह लोहे का छड़ है। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन कणों को अणु कहते हैं। तो यह माना ये सब अणु हैं, यहाँ पर बीच में हमने बना दिए और यह सिरा ए है, बिंदु ए है और यह सिरा बी है। तो जब इसे सिरा ए को गर्म करते हैं लोहे के छड़ को तो यह दूसरा सिरा भी गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है, दूसरा सिरा क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ का अणु जो गर्म होता है तो इसके अंदर ऊष्मा चली जाती है तो यह बगल वाले को दे देता है। फिर जब यह गर्म हो जाता है तो यह अपने बगल वाले को दे देता है, लेकिन यह अणु खुद अपने स्थान पर ही रहते हैं, बस ऊष्मा को अपने बगल में यानी ट्रांसफ़र करते रहते हैं यानी स्थानांतरित करते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु को ए सिरा को यानी किसी एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यह विधि चालन विधि कहलाती है, जिसमें अणु अपना स्थान छोड़े बिना ही यानी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं लेकिन ऊष्मा को स्थानांतरित कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देते हैं। तो इस विधि को चालन विधि कहते हैं और यह विधि ठोस में ही पाया जाता है। अब इसमें कुछ और है, उदाहरण धातु में ही होता है क्योंकि धातुएं अधिकतर ठोस होती है। कुछ और भी इसमें जान लेते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है यानी उच्च ताप जो है वहाँ से यानी जो गर्म है और जो ठंडा है तो उच्च से निम्न की तरफ जाता है। यह ऊष्मा का स्थानांतरण ही ऊष्मा का चालन कहलाता है।